साथियों, आज का जो रिक्वायरमेंट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। साथियों, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित जो रिक्वायरमेंट आई है, ये रिक्वायरमेंट टोटल 4 कॉलेजों से आई है। और ये चारों के चारों कॉलेज अगर आप देखोगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात कॉलेजों में से एक कॉलेज है, जहां से आप देखोगे कि गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट दोनों रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। और आज जो हम बात करेंगे साथियों, वो गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट वैकेंसी पे ही बात करेंगे। और ये चारों कॉलेजों से आई रिक्वायरमेंट है, इस पे क्रम वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं किसका है, तो रामलाल आनंद कॉलेज से आया है। और ये रामलाल आनंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात कॉलेजों में से एक कॉलेज है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया है ये 11/8/2026 को किया गया था। अगर आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है तो www.rlacollege.edu.in पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट डाउनलोड कर सकते हो और देख भी सकते हो। नोटिस क्या है वो हम देखते हैं। साथियों, इसमें जो नोटिस दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए वेब लिंक दिया गया है। ये गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि आप समय रहते आप उस वेबसाइट से जाके, यहाँ से जो है ये वेबसाइट पे से जाके इस वाले फॉर्म की लिंक आप ले सकते हो। और ये जो है 21/8/2026 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप समय रहते अप्लाई कर देते हो तो आप फॉर्म भर दोगे। तो किसके लिए ये रिक्वायरमेंट आई है, कंप्यूटर साइंस के लिए। और यहाँ से मात्र एक पद जारी किया गया है, वो भी EWS के लिए। इसमें क्या क्या और महत्वपूर्ण चीज है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो साथियों कि और जो महत्वपूर्ण चीज है साथियों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है, प्लीज नोट, जो जिसमें हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन की जो बात बताया गया है। यूजीसी के लिए अगर जो बताया जाता है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, जिसमें आपको क्या बताया जाता है कि पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए और प्लस आपके नेट सेट स्लेट कुछ भी है, जैसे कि पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी बताया गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये क्या आप रिक्वायरमेंट आई है गेस्ट फैकल्टी के लिए कि एपीआई में आपका 55% होना चाहिए अगर आप कैटेगरी में हो। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% है और अदर कैटेगरी वालों के लिए जो है 50% है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको देखना है, और मैं लास्ट में आपको एपीआई स्कोर भी बताऊंगा। अब हम दूसरे कॉलेजों की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो दूसरा जो कॉलेज है वो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज संध्या है, जहां से ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया था 8/8/2026 को। अगर आपको इसकी वेबसाइट पे विजिट करना है तो ये रहा इसकी जो लिंक लिखा है, वेबसाइट लिंक कि zdhdce.ac.in पे जाके आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और ये रिक्वायरमेंट 8/8/2026 को जारी किया गया था, लेकिन ये रिक्वायरमेंट साथियों परमानेंट वैकेंसी है। तो ये परमानेंट वैकेंसी है, तो इसके लिए 2 लिंक यहाँ पे बताया गया, जो लिंक पे जाके आप अपने सब्जेक्ट वाइज या पूरे दिल्ली के जितने भी 91 कॉलेज है उस पे जाके आप देख सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए ये लिंक दिया गया है rec.uod.ac.in पे जाके आप यहाँ से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो और ये रिक्वायरमेंट भी देख सकते हो। दूसरा, कॉलेज पे विजिट करके आप ये रिक्वायरमेंट डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी आप पे स्केल देख सकते हो, लेवल 10 है, CGP 7 के अनुसार, ठीक है। और इसकी हम लास्ट डेट की बात करें तो 28/8/2026 तक ये फॉर्म आपको फिल करना है। मतलब कि समय रहते ये आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप समय रहते फिल नहीं करते हो तो आपको इसके लिए समय नहीं दिया जाएगा। अब चलते साथियों इसके विषयवार पदों की बात कर लेते हैं। साथियों, विषयवार पदों पर जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आते हैं इसके सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि सब्जेक्ट में आप देखोगे कि ये है कैटेगरी में, सभी कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे पदों की संख्या बताया गया है और हम क्रम वाइज देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स, इसमें आप देखोगे कि एससी कैटेगरी वालों के लिए एक पद जारी किया गया है। वही हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी है, हिंदी में भी आप देखोगे तो एससी कैटेगरी से, एससी बोलना, ओबीसी कैटेगरी से एक पद जारी किया गया है और वो टोटल पदों की संख्या आप देखोगे एक है। हिस्ट्री में भी आप देखोगे कि ओबीसी में ही एक पद जारी किया गया है और वो भी टोटल पद संख्या एक है। यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल पदों की संख्या 2 है और वो यूआर से आई है और ये सब के सब जो है यूआर कैटेगरी से, एससी एसटी ओबीसी ये किसी से कोई पद नहीं है। उर्दू में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पद जारी किया गया एससी कैटेगरी से। टोटल पदों की संख्या कितनी है
एक ही है। तो जिन साथियों ने को उर्दू के लिए वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वो भी परमानेंट वैकेंसी है। इसमें अब हम चलते हैं सीधे तीसरे रिक्वायरमेंट की तरफ। तो तीसरा कॉलेज जो है साथियों श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली का है, जो कि आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये भी कॉलेज आता है और ये धौलाकुआं में है। तो यहाँ पे भी जो इंटरव्यू की जो है वो गेस्ट फैकल्टी से संबंधित है। तो आपको क्या करना है कि गेस्ट फैकल्टी से संबंधित रिक्वायरमेंट है, 10/8/2026 को रिलीज किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है इसका इंटरव्यू 17/8/2026 को। लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या अगर हम बात करें तो एक पद आया है और वो एक के एक क्या है, EWS में है। दूसरा इसकी टाइमिंग की हम बात करें तो 11 बजे आपको वहां पे पहुंचना है, मतलब कि 11 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो आपको 10 या 10:30 बजे पहुंच के इंटरव्यू देने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि वहां पे सर जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें जब हम देखेंगे साथियों तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 अगस्त मतलब कि आज के डेट में आपको शाम 5 बजे तक क्या करना है, इस फॉर्म को फिल कर देना है जो बताया गया है। यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग जो है आपको 10:30 बजे पहुंचना है, कम्युनिटी रूम जो कि प्रिंसिपल ऑफिस का है। तो जहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, ये लिंक पे आप जाके अप्लाई जरूर कर दीजिएगा समय रहते, क्योंकि आज ही का डेट है। तो जिन साथियों को आज मिल जाए वो जरूर अप्लाई कर दें। अब हम चौथे कॉलेज की बात करें। चौथा कॉलेज जो है साथियों वो है गार्गी महाविद्यालय से। गार्गी का कॉलेज जो होता है यहाँ पे आप देखोगे ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज है, और इसकी अगर वेबसाइट पे जाना है तो www.gargicollege.ac.in पे जाके आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और इस यहाँ से जो रिक्वायरमेंट जारी किया गया साथियों ये भी वॉक इन इंटरव्यू मतलब गेस्ट फैकल्टी से संबंधित इसका भी रिक्वायरमेंट है, और ये 12/8/2026 को ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया था। किस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है वो एक बार हम देख लेते हैं। सब्जेक्टों की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है फिलोसफी से आया है, और ये 21/8/2026 को 11 बजे इंटरव्यू होगा। कैटेगरी SC वाले, तो यहाँ पे SC के अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एलिजिबल या इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा या शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि अगर आपको इसकी लिंक देखना है तो लिंक मैंने ऊपर भी बता दिया था, यहाँ पे भी बताया जा रहा है। इस लिंक पे आप देख सकते हो, क्योंकि 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्ट जो फोटोकॉपी हो वो वेरिफिकेशन करेंगे। दूसरा यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा 20/8/2026 तक। तो आपको क्या करना है, समय रहते इस फॉर्म को फिल कर देना है इस वाले लिंक से। अगर आपको ये जाना है तो विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे और फिर देख सकते हो। यहाँ पे एक और जो है एजुकेशन से हम देख सकते हैं, गार्गी कॉलेज के लिए ही एक एजुकेशन से जो 17/8/2026 को 2 बजे तक ये 2 बजे इंटरव्यू होगा, जिसके लिए आप देख सकते हो कि 4 पद जारी किया गया है। तो जिन साथियों को लगता है कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए तो वो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे एक और चीज जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, UGC के अनुसार उसका क्वालिफिकेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अनुसार होना चाहिए। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अनुसार API का मान्य रखा गया है, जो कि जनरल वालों के लिए 55 और कैटेगरी वालों के लिए 50% है। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 16 है। तो 16/8/2026 तक 12 बजे रात तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, जो गूगल लिंक ये दिया है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि विजिट करना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पे, और फिर आप देख सकते हो। API की जो मैं बात बता रहा था साथियों, जो शॉर्ट लिस्टेड आजकल किया जा रहा है वो इस माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। जैसे ग्रेजुएशन में किसी भी साथी का अगर 80 से ऊपर है तो उसको 21 नंबर दिया जाता है, 80 और 60 के बीच में है तो 19 नंबर दिया जाता है, 55 और 60 के बीच में है तो 16 नंबर, और वही 45 और 55 के बीच में है तो 10 नंबर उसको मिलता है। वही हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो 80 से ऊपर है तो 25 नंबर, 80 और 60 के बीच में 23 नंबर, 55 और 60 के बीच में 20 नंबर, और वही कैटेगरी में अगर SC ST OBC अगर PWD है उसको 50 और 60 के बीच में ही 20 नंबर मिलेगा। दूसरा MPhil और MA वालों के लिए 60 से ऊपर है तो 7 नंबर, और 55 और 60 के बीच में है तो उसको 5 नंबर दिया जाएगा। हम PhD की बात करें तो PhD में जो भी छात्र है उसको 25 नंबर दिया जाएगा। नेट JRF के लिए 10 नंबर, नेट के लिए 8 नंबर, रिसर्च पब्लिकेशन के 2, मैक्सिमम आप 3 तो 6 नंबर। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस की हम बात करें तो पर ईयर के 2 और मैक्सिमम आप 5 सालों का लगा सकते हो तो 10 नंबर। अवार्ड में 3 तरीके का अवार्ड है साथियों, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल। जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो 3 नंबर, और स्टेट लेवल में 2 नंबर आपको दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे MPhil, MAd और PhD वाले, ये तीनों के तीनों को कितने मिलते हैं, 200 ये 25 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, वही नेट और JRF वालों के लिए आप देखोगे मैक्सिमम 10 और अवार्ड की 3। एकेडमिक स्कोर की बात की जाए तो 84
रिसर्च पब्लिकेशन के 6 और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10। इस तरीके से आपके 100 में से कितने हैं, 55 बनने चाहिए। ठीक है साथियों, अगर 55 बन पा रहा तो आप एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए। 50 अगर कैटेगरी में हो तब भी आप एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए। तो आप समय रहते जाइए इंटरव्यू दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।